नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज सवाल बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, देश की परीक्षाओं से जुड़ा हुआ होगा। देश के 22 लाख बच्चे 3 मई को नीट का पेपर देने के बाद जून में नतीजों का इंतजार कर रहे थे। अब यही 22 लाख बच्चे 21 जून को दोबारा पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले बच्चे खुद मेंटल ट्रॉमा में हैं। एग्जाम कराने वाली एजेंसियां कोमा में हैं। केमिस्ट्री और बॉटनी के लेक्चरर ने जिस तरह से पेपर लीक कराया है उससे सीबीआई भी चकरा गई है। लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स के नाम पर 45 लाख पर स्टूडेंट की एक स्पेशल क्लास बुलाई गई। 410 में से 180 सवाल ऑप्शन के साथ रटा दिए गए और इसके बाद हाथ से लिखे सो कॉल्ड रिवीजन नोट्स की व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में नीलामी हुई। एक पेपर 25,000 से लेकर 5,000 रुपए तक भी बेचा गया। भाई, जब मोटा पैसा कमा लिया तो सबको मदद करो। पेपर लीक का यह सिंडिकेट राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र से बिहार तक फैला हुआ है। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 45 हिरासत में हैं। जांच जारी है, सियासत भी जारी है। राहुल गांधी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने की तारीख निकाल दी है। कोई फीस नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। अगली बार ओएमआर की बजाय यानी कि पेन एंड पेपर की बजाय कंप्यूटर से परीक्षा कराने का प्लान बता दिया है। लेकिन इस सारे सरकारी आई वॉश से, रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आज हम पूछ रहे हैं कि पेपर सेंटर ही पेपर लीक कर रहे हैं। क्या पेपर सेट करने वालों की कोई स्क्रीनिंग या स्क्रूटनी नहीं होती? क्या कुकुरमुत्ते जैसे उगे कोचिंग सेंटर पेपर लीक की ब्लैक मार्केट बन गए हैं? और आईएएस, आईपीएस और मंत्रियों की फौज क्या कर रही है? और आज से पहले इस नीट के कितने पेपर लीक हो चुके हैं जो पता ही नहीं चले? और इनसे डॉक्टरी करके निकले कितने झोलाछाप मल्टी स्पेशलिटी के 5 स्टार अस्पतालों में खड़े हैं? क्या है सिस्टम के पास कोई आंकड़ा? और वो पढ़ाकू बच्चे जो दिन रात बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी रट रहे हैं, उनके मानसिक उत्पीड़न का, उनके डिप्रेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गारंटी है कि 21 जून वाला पेपर भी लीक नहीं होगा? कोई नया कुलकर्णी, कोई वाघमरे, कोई नया खरनार, कोई नया मांगेलाल फिर पेपर लीक नहीं करा सकेगा। तो सवाल बहुत बड़ा है देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और सवाल यह भी है कि भाई आप, क्योंकि मुद्दा देश के भविष्य, बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो इस पर राजनीति के बजाय इसका कोई समाधान तलाशें। आज इसी पर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। अवनिजेश अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। विवेक सिलास है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और निवान शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। धनंजय गिरी जी, सवाल सबसे पहले आप ही से है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक नहीं, 2 बार नहीं, मतलब इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई क्यों बचा रहे हैं? शिक्षा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है ना? बिल्कुल, नैतिक जिम्मेदारी हमारी सरकार बिल्कुल लेती है। नैतिक, सामाजिक हमारी जिम्मेवारी ही, समाज सरकारी ही नहीं, सरोकारी भी सरकार है हमारी। देश और दुनिया जब एनर्जी संकट का मुकाबला कर रही है, एनर्जी नहीं, आज पेपर लीक संकट पे बात प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार एनर्जी का वेस्ट करने का, देश के युवाओं की जो ऊर्जा है, देश के युवाओं की जो ऊर्जा है, पेपर लीक बिल्कुल मर्त्य मानव के समय के सूर्य है। अब ये युवा अपने समय के सूर्य हैं। मर्त्य मानव के समय के सूर्य हैं, ये युवा अपने समय के सूर्य हैं। और जो इस सूर्य पर ग्रहण लगा रहा है वो कोई चर्मकार, शिल्पकार नहीं कर रहा है। ये कुलीन लोग इस कुलीन तंत्र को बदला कलंक लगा रहे हैं। सामाजिक जिम्मेवारी है आपकी भी, हमारी भी, नैतिक दायित्व। और सरकार ने 2024 के बाद एक कमेटी बनाई, पूर्व इसरो अध्यक्ष के साथ, पूर्व एम्स के साथ अध्यक्ष के साथ, तमाम लोगों को लेकर के लीक हो गया। लीक बिल्कुल। और ये ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं, सरकार के लिए भी ठीक नहीं, राष्ट्र के लिए भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है। और जो मनीषा पकड़ी गई है, सुबह देखिए सरकार ने क्या किया, तुरंत इनिशिएटिव एक्शन लिया, तुरंत सीबीआई को जांच सौंपी, धरपकड़ शुरू हुई। जो मनीषा आज पकड़ी गई है, भारतीय मनीषा के लिए सूट नहीं करता है। भारतीय मनीषा के कहीं भी सूट नहीं करता है। ये लोकतंत्र के लिए क्या, लोकलज्जा के लिए भी ठीक नहीं। पढ़ देती हूं राहुल गांधी का, है ना। नीट 2024 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बनाई, कमेटी बैठी। नीट 2026 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? और बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं करते? जवाब देंगे उनके सवाल का? लोकतंत्र एलओपी है वो। लोकतंत्र लोकलज्जा से चलता है। कांग्रेस में ये विषय राजनीति करने का नहीं, राष्ट्रनीति के विषय पर हमने कभी राजनीति नहीं की है। और हम राहुल गांधी से नहीं पूछने गए कि नीट राजस्थान में 5 साल में 18 पेपर लीक हुए। REET में हमने सवाल को ये किया कि युवाओं के भविष्य के साथ कैसे बचाया जा सके। इसीलिए हमारी सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी बनाकर के इस बार तमाम तरह के नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, बावजूद उसके लीक हुआ है। ये सच्चाई है। सरकार ने इसीलिए एग्जाम को रद्द किया है, सीबीआई जांच कर रही है, सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। नीट को नीट एंड क्लीन करना
ये सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार का दायित्व है और सरकार इस दायित्व का वहन करेगी। नीट को नीट एंड क्लीन किया जाएगा, एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, सबको पकड़े जाएंगे और सब रट्टी रटाई साउंड कर रही है। सरकार बदल जाती है, स्टेट बदल जाता है, बयान सेम का सेम आता है, नतीजा नहीं निकलता। अवनीश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अवनीश जी, ठीक है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो 22 लाख स्टूडेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, 22 लाख स्टूडेंट के परिवारों से जुड़ा हुआ है, आने वाले स्टूडेंट्स से भी जुड़ा हुआ है कि भाई भरोसा उठ रहा है सिस्टम से। तो यहां पर जो राहुल गांधी की डिमांड है, बहुत सारी चीजों में ठीक है, उनकी आलोचना भी होती है, सवाल भी होते हैं, यहां पर जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं तय तो होगी ना सर, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, कि ओनस कोई तो लेगा। पिनाज जी, आपने ठीक कहा, और सिर्फ 22 लाख बच्चों के साथ नहीं, उनके परिवार के साथ नहीं, बल्कि आगे आने वाली जो जिस तरीके से बनने वाले डॉक्टर हैं उनका क्या भविष्य होगा वो भी जुड़े हुए हैं। हाँ। इसलिए ये आज का मसला नहीं है, ये आगे आने वाली पीढ़ियों तक का मसला है। इसलिए इसमें कहीं किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, इसमें मैं 10%। लेकिन और जिस दिन शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके पहले मेरे मन में भी बहुत ज़बरदस्त ये था कि क्या हो रहा है, ये लगातार इस तरीके से अगर पेपर लीक, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जिम्मेदारी लेकर और सीबीआई ने 9 गिरफ्तारियां की हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच गए जहां से लीक हुआ है। अभी आपने एक सवाल पूछा कि क्या गारंटी है कि 21 जून को होने वाला जो पेपर है वो लीक नहीं होगा। बच्चों के मन में सवाल तो नहीं है, बिल्कुल जायज है, डाउट क्रिएट हो गए। मैं कह रहा हूं जायज है ये सवाल। हाँ। सवाल ये है कि अगर सीबीआई की धरपकड़ से इन तमाम लोगों के ऊपर तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसा मुकदमा चला करके ऐसी सजा दी जाए जो आगे आने वाले बरसों तक एक नजीर बनी रहे, एक उदाहरण बना रहे, मुझे लगता है वही नजीर में बता देती हूँ। राहुल गांधी जी का ट्वीट भी है, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नीट पेपर लीक हुआ, मंत्री जी ने इस्तीफा तो नहीं दिया, 2024 में एनटीए डीजी को हटाया गया और अब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बन गए हैं। जिसमें मुझे पूछ रही हूँ, गलत जितना मुझे मालूम गलत कह रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी को कभी गलत कहते हैं कि रिवार्ड है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ एक सरकार का नहीं है, सवाल पूरे व्यवस्था का है। अभी जो मौजूदा सरकार है अगर उसकी तारीफ करते हैं तो आलोचना भी करेंगे ना सर। नहीं, क्यों नहीं करें, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। अगर एक मंत्री कुछ अच्छा करता है एजुकेशन सिस्टम में तो तालियां बजती हैं। मैं कह रहा हूं, अगर गलत करेगा तो इस्तीफा मांगा जाना चाहिए कि नहीं मांगा जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इस बात के लिए। सवाल यह है कि इसमें व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, इसका कोई समाधान है किसी के पास? कोई वो बताए, चाहे एलओपी हो चाहे सत्ता का हो, वो समाधान इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन इस्तीफा समाधान है क्या? इस्तीफे से समाधान हो जाएगा? कितने इस्तीफे लेंगे सर? हाँ, आप इसे। आज बड़ी आश्चर्य की बात है पिनाक जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं उन्होंने कम से कम विपक्ष पे आरोप नहीं लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके को पूरा दायित्व है हमारे युवा पीढ़ी का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, छूटते ही उन्होंने झूठ बोल दिया कि राधा कृष्णन कमेटी की जितनी भी गाइडलाइंस थी हमने उसको फॉलो किया, जबकि 2025 में राधा कृष्णन कमेटी ने रेकमेंड किया था कि अब सीबीटी के अंतर्गत परीक्षाएं होंगी, लीकेज बंद हो जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको फॉलो किया? नहीं किया। अभी सीबीआई की इंक्वायरी की बात कर रहे थे, अगले साल करेंगे, दे रहा है, दुरुस्त है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 4 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 22 लाख लोग बच्चे वहां पर एग्जाम नहीं दे पाए। सोचिए उनके मां बाप पे क्या बीत रही होगी, क्या फर्क पड़ता है, अगले साल दे लेंगे। ये कोई जवाब नहीं हुआ ना। देखिए, 2024 में भी सीबीआई कंप्लेंट हुई थी जब पर्चा लीक हुआ था, ठीक है, 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 48 के 48 लोग छूट गए। 90 दिन तक, 3 महीने तक सीबीआई बहुत कॉम्पिटेंट जिसको बताते हैं, चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई थी। यह है भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था जिसकी आज पोल खुल रही है। सुबोध कांत सिंह का ही नाम, मैं नाम लेके बोलता हूं, सुबोध कांत सिंह को हटाया गया वहां से और छत्तीसगढ़ के आपके चीफ मिनिस्टर का प्रमुख सचिव बना दिया। दूसरे महाशय थे प्रदीप जोशी, वो भी चेयरमैन थे एनटीए की। देखिए, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि जब तक ये मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, या ये अरबों रुपए का खेल है, जब तक ये मंत्री हैं ना किसी को दोष। मतलब आप ये कह रहे हैं यूपीए सरकार में, समाजवादी सरकार में पेपर लीक नहीं होते, ये सब बीजेपी सरकार में हुआ है। जैसे कि अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि परीक्षा प्रणाली की साख लगातार कमजोर होती जा रही है, जब तक बीजेपी सरकार सत्ता में रहेगी तब तक परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहेंगे। भाई क्यों बीजेपी पेपर लीक कराती है? आपकी सरकारों में नहीं हुए? नहीं, देखिए, सरकार में कौन है क्या नहीं ना हमारे देश सबकी है सर, मैं ये नहीं कह रही हूं, आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, मैंने कहा ना, लेकिन मैं कह रही हूं कि ये प्रॉब्लम सबकी है सर। आप स्टेट बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए, हम एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रहा, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रहा, या जब यूपीए की सरकार की थी तब नहीं हुआ, हो तो रहा है ना।
देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं, समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। जितने हमारे युवा यहां बैठे हुए हैं, 2012 से 17 तक हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, अनेक परीक्षा हुई, क्या एक भी पर्चा लीक हुआ? आप बता दीजिए, अगर हुआ हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं हुआ। और देखिए, एग्जाम ही कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा प्रोफेसर ही रद्द हो गए। सफा परीक्षा सफा नहीं, परीक्षा ही सफा हो गई। सफा ने सफा कर दिया। बताइए, जाति विशेष के सारे पुलिस में भर्ती के लिस्ट देखी गई, एक ही जाति के सारे लोग चुने गए। वो परीक्षा कैंसिल की गई अलग, मैं किसी कोर्ट ने डिमोट किया अलग, कोर्ट ने 2 बार कैंसिल किया। फिनाज जी, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है, उसमें आप देख लीजिए सारे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। और कौन है? वही ये सारी व्यवस्था चला रहे हैं। एक्चुअली एनटीए के अंदर जितने एक्सपर्ट घोटालेबाज हैं वो सारे आपको एनटीए में मिल जाएंगे। और वही उनका एक नेक्सस जो आपने सिंडिकेट कहा वो चल रहा है, और बंदरवाट हो रही है अरबों रुपए की। आपने खुद बताया 45 लाख 5-5 हजार रुपए में इन लोगों ने परीक्षा का पेपर बेच दिया। युवाओं के भविष्य से मैंने नाम लिए, उन्होंने बेचा। अरे एनटीए वालों ने तो बेचा, एनटीए वालों ही ने तो बेचा। नहीं, ये कह रहे हैं देख रेख करने का 2 लाख जब पेन और पेपर से पेपर होता है ना, हमने कई लोगों से बातचीत की, तब लगभग 2 लाख अक्रॉस इंडिया 2 लाख लोग उसके पेपर छपने से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सेंटर तक कंडक्ट कराने से लेके 2 लाख लोग लगभग इन्वॉल्व होते हैं। अब 2 लाख लोगों की इंटीग्रिटी कैसे जांची जाएगी? सीधा जवाब है, सीधा पुराना है, एक जवाब इन्होंने जाति विशेष की पुलिस भर्ती की थी। मैंने कहा 2 लाख परीक्षा में जाति विशेष के सारे लोग। एक मिनट रुक जाइए, और दूसरी बात की प्रोफेसर बने थे। सर, आप सत्ता में आज सवाल आपसे ही ज्यादा होंगे। मैं जवाब देने तैयार हूँ। हाँ, मैं बस एक भाई, आप बदलाव लाने के लिए आए ना सत्ता में। आपने कहा ना जो पहले होता था वो नहीं करेंगे, ये नया भारत है, तो नए भारत में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा? लेकिन पुराने इनके दाग तो दिखाने पड़ेंगे। एक सवाल इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब अपने दामन पे दाग ना लगे हो तो फिर उनके दिखाते रहिए। जब 2025 में राधा कृष्णन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंतर्गत होंगी, उसमें लीकेज का कोई प्राविधान नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? इस पे जवाब दे। ठीक है, जवाब लूंगी मैं। निवान, आप बता दीजिए कि यहां पर ये प्रॉब्लम क्या इस्तीफे से सॉल्व हो जाएगी? मतलब या फिर सिर्फ एक पोस्चरिंग होगी कि उसके बाद भाई ठीक है हमने इस्तीफा ले लिया, कल्प्रिट शिक्षा मंत्री तो है नहीं, ठीक है, और दूसरा शिक्षा मंत्री बदल जाएगा, तो क्या ये तब नहीं होगा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एनटीए के आपने चेयरमैन बदले, क्या हुआ? सो दिस फ्लॉ इज इन द सिस्टम दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। एब्सोल्युटली, प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहेंगे। Okay. तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और ये क्लियरली प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। इसके ये चाहते हैं सबूत इनकी बेइज्जती हो, बार-बार पेपर लीक होके। इसके सबूत हैं। ये बेइज्जती सह सकते हैं, पैसा भी तो कमाना है। अच्छा, बेइज्जती सह लेंगे। आज यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता आके किस मुंह से अपनी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी तो था। अरे कांग्रेस में भी तो था, तो कांग्रेस को लोगों ने हटा दिया ना, आपको लेके आए। आपने 90 आपने पेपर लीक हो गए, 90 पेपर लीक नहीं बचा पाए आप अलग अलग स्टेट्स में चले जाइए, बीजेपी के लोग मिलते हैं उसमें। आप हरियाणा में चले जाइए, बीजेपी का बकायदा पदाधिकारी है जो पकड़ा गया, किंग पिन जिसको कहा गया, कहां है वो? आज कहीं नहीं है। 40 मामले दर्ज हुए 2024 में, 40 मामले, एक भी मामले में कोई कार्रवाई हुई तो आप बताओ। अभी जो दिनेश पकड़ा गया वो भी अपने आप को भाजपा युवा मोर्चा का सदस्य बताता है। आपने तो अपनी कन्नी काट ली, लेकिन उसने तो पूरे शहर में होर्डिंग लगा रहे थे ना, मैं बीजेपी का युवा मिनिस्टर हूं या कुछ हूं। आप चेक करो, युवा मिनिस्टर में कुछ होता है? कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, मैं केवल 4 बच्चों की बात करना चाहता हूं। हमारे देश में कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम होता है, वो एक बच्चा नहीं देता, वो उसका पूरा परिवार देता है। 60-60 लाख रुपए लगते हैं आपके मेडिकल करने में, 60-60 लाख रुपए। जो 4 लोगों ने जिन्होंने सुसाइड करी है, एक का नाम है आदर्श नगर से अंशिका पांडे। जो ये अंशिका पांडे है, इनके फादर जो हैं वो एक कैब ड्राइवर हैं। एक है गोवा में सिद्धार्थ हेगड़े, इसके फादर जो है वो रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं। और एक जो है सीकर में प्रदीप मेघवाल, इसके फादर ने अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लिया था और उससे अपने बेटे की तैयारी करवा रहे थे। आज उसने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदारी लेगा? ये कह रहे चलता रहता है, ये तो होता रहता है। कार्रवाई क्या करी इन लोगों ने? ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्होंने कार्रवाई क्या करी? जो एनटीए का डायरेक्टर था उसको इन्होंने हटाया, कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसको जो है वित्त मंत्रालय में पहले सीधा उसको नहीं लगाया। मैं आपको उसकी पोस्टिंग बताता हूं। पहले उसको अक्टूबर में आरोप लग रहे हैं, आज सुनिए। पहले इन्होंने एनटीए से जब हटाया, वो व्यक्ति जिसके ऊपर
आरोप है कि उसने 22 लाख बच्चों की जिंदगी खराब करी, जिसकी वजह से बच्चों ने आत्महत्या करी। उसको हटा के इन्होंने अक्टूबर में एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया भारत सरकार में। उसके बाद इन्होंने उससे प्रमोशन करके वित्त सलाहकार लगा दिया भारत सरकार में। उसके बाद इन्होंने और प्रमोशन किया उस भ्रष्टाचारी का, उसको छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी का चेयरमैन बना दिया इन लोगों ने। उसके बाद इन्होंने तब भी उनका मन नहीं भरा तो मुख्यमंत्री जी का आज प्रधान सचिव है वो व्यक्ति जो देश में इतने लोगों आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से सुबोध कुमार आप इनसे उम्मीद करते हैं। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ठीक है, एनटीए के चेयरमैन हो, शिक्षा मंत्री हो, ठीक है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो जाके पेपर कंडक्ट या नहीं करा रहे हैं। पर एनटीए तो सर ठीक है, एक आदमी को कहीं ना कहीं आप मैसेजिंग भी तो देते हैं ना नीचे तक वालों तक कि भाई कार्रवाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपने ठीक से नहीं किया, तो नीचे तक मैसेज जाएगा। अब जो वो बात कह रहे हैं कि अगर इस तरह से उस शख्स को कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उसको पिंच ही नहीं होगा, एक होता ना मुझको दर्द ही नहीं होगा, तो फिर मैं करेक्टिव मेजर्स क्यों लूंगी? मैं सीखूंगी कैसे, मैं डरूंगी कैसे? डराना तो जरूरी है ना सर मुझे, अगर मैं गलत कर रही हूं। बिल्कुल, हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी कारण से तभी लगातार लोग पकड़े गए। वो बता रहे हैं, मैंने इनकी बात की, जीरो टॉलरेंस है, एक मिनट में जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जितना जो बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतने ही बड़े पद पे। ठीक है बिल्कुल। अब ये बताएं, दिल्ली में 2017 में डीएसएसबी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, कुछ भी नहीं कर पाई केजरीवाल सरकार, तो जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। पंजाब ग्रुप ई ऑफिसर, नायब ट्रेजरी ऑफिसर, 21 दिसंबर 2025 मैं आपको चुनौती देता हूं, जो आप ये बता रहे हो ये आप साबित करके दिखाओ। अरे भाई, माफी मांगो आप, पेपर लीक है, सरकार ने माना है। आप केजरीवाल की चुनौती का चुनौती के बराबर भी बेवजूद नहीं है समाज। ये कंपटीशन केजरीवाल की पार्टी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? के बराबर भी धनंजय गिरी जी शुड वी कम्पीट कि पहली बारी में 100 हुए थे, मैं 110 करके दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने किसी पर क्यों थंबिंग मेजॉरिटी से आप लगातार जीत रहे हैं? क्यों आज 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है? भरोसा किया ना आप पे, भरोसा किया ना। 87% अरे बहुत अच्छी बात है, भरोसा किया ना आप पे। अब भरोसे पे खड़े नहीं उतरेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। भरोसे का नाम ही मोदी है और मोदी के नेतृत्व में जीरो 22 लाख लोगों का जीवन खराब कर दिया, भरोसे का नाम मोदी है। 22 लाख लोगों का जीवन खराब करके खड़े हैं आप यहाँ पर। आप बच्चों को मूर्ख बनाते हैं, बच्चों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। केजरीवाल के जीवन छोड़ रखा है। भाजपा के जो नेता पेपर लीक में पकड़े गए वो कौन सी जेल में? जेल का नाम बताओ आप, जेल का नाम बताओ कौन से बिहार में थे शायद आम आदमी पार्टी के बिहार जिसमें दारू बेचने के चक्कर में आपके बिहार जेल में थे भाई आम आदमी पार्टी के, आपके शिक्षा मंत्री, आपके शराब मंत्री, आपके मुख्यमंत्री धनंजय गिरी बिहार जेल में थे। धनंजय गिरी जी सुनिए एक मिनट, मैं भी बोल लूं विनाश जी, एक मिनट। तभी आज केजरीवाल सीएम नहीं है, रेखा गुप्ता सीएम है। चोरी से हटाया, चोरी से हटाया इन्होंने। तभी आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं। भरोसा किया है तो सवाल भी होंगे। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, इस देश में मैं इसे राष्ट्रद्रोह मानता हूं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार और इसे हम बिल्कुल राष्ट्रद्रोह मानते हैं। इसी कारण सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 लागू किया गया है, मैक्सिमम चीजों को लागू किया गया है जो इस बार एग्जामिनेशन में, इसलिए 5432 केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी सफल रही, जिसमें आप देखेंगे डीजी एग्जाम, बायोमेट्रिक प्रक्रिया, एआई, सीसीटीवी निगरानी, बीएल, ईसीआईएल द्वारा जो मोबाइल जैमर लगाए गए थे, सब किया गया। बावजूद उसके लीकेज हुए, इससे हम इनकार नहीं करते और उस लीकेज को फुल प्रूफ किया जाएगा। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी, सरकार में सरोकार में जनता के सर माथे पर बिठा रखे हैं। हमारे युवाओं को भविष्य खराब नहीं होने देंगे, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। होते हैं ना, प्यूनिटिव एक्शंस होते हैं ना भाई। अगर आप कुछ गलती करेंगे, आपके पार्टी अध्यक्ष आपको डांटेंगे भी, है ना, पनिशमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, अलग अलग तरह के होते हैं, सस्पेंशन से लेके सारी चीजें। अब राहुल गांधी कह रहे हैं भाई कुछ तो एक्शन करिए ना किसी के खिलाफ। जो अरेस्टिंग हो रही है क्या है? अच्छा, जो अरेस्टिंग हो रही है, जो समाज की किंग पिन तक पहुंचा जा रहा है, जो अंतिम आदमी तक पहुंचा जा रहा है, जो इस तरह के कॉन्स्पिरेटर उतना पहुंचा जा रहा है। आप ही बता दीजिए कि यहाँ पर एक सवाल, एक नेचुरल, पहले क्या होता था, अगर हादसा होता है तो मंत्री नैतिक आधार पर भी, है ना, हम शास्त्री जी को भी देखा है, रेल मंत्री जब थे, नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे दिया जाता था। भाई एक बार हुआ, चलिए ठीक है, आपने मान लिया 2024 में हुआ, आपने करेक्टिव मेजर्स लिया। अगर दोबारा हो रहा है, आप ही की मिनिस्ट्री में हो रहा है, तो विपक्ष को ये मौका ही क्यों देना सवाल उठाने का? पिनाज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हैरत की बात है कि भारतीय लोकतंत्र में 1963-64 में कभी इस्तीफा दिया होगा, उसके बाद से आज तक कोई उदाहरण नहीं है।
अगर उदाहरण दिया जाता है तो शास्त्री जी का उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी चलिए, लेके इस्तीफा लिया तो गया होगा। नहीं, एक सेकंड, उन्होंने खुद दिया था, उन्होंने तो दिया था। चलिए, वो वक्त नहीं रहा, वो नेता नहीं रहे, लेकिन लिया तो होगा। मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, मैं सही मानता हूं कि अगर 2024 में हुआ था, और मैं इसमें सरकार की किसी जिम्मेदारी से बचाना नहीं चाहता, सरकार तो है, लेकिन इस 24 से लेकर 26 के बीच में लगातार संसद में, संसद के बाहर या अदरवाइज कोर्ट में, क्या विपक्ष को ये नहीं थी कि लगातार वो पूछता कि ये क्या हो रहा है इसमें? जब ये सारे अपॉइंटमेंट हो रहे थे तब उन्होंने संसद में आवाज उठाई। आप ये बात अगर तब से उठती, एक 10 सेकंड और लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। मैं एक बात बड़ी साफ सी बताना, आप लोग भी अपने सवाल तैयार रख लीजिए कि इसमें मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि सड़क पे आ जाओ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, वो निहायत गैर जिम्मेदार है। उन 22 लाख बच्चों से सड़क पे आने को कह रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लिए लाखों की कोचिंग फीस दे करके। एक मिनट, मैं आपसे ये गलत है। ठीक है सर, आपको एक राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, जरा मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि ऐसी क्या पॉलिटिक्स है। इनकी भी बात आपने बिल्कुल वाजिब की कि आपके नेपाल जैसा आंदोलन चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसका जवाब भी इनसे लूंगी और एलओपी की जिम्मेदारी का जवाब भी मैं लूंगी। लेकिन एक सवाल आपसे हमारी समझ के लिए बता दीजिए, ये ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि भाई आप, ठीक है सिस्टम फेलियर है, सिस्टम के लोगों को तो जो गलत थे, कल्प्रिट थे, उनको पकड़ के सजा दी जाएगी, लेकिन एक होता है ना कि आप एक मैसेजिंग देते हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है। आप विपक्ष को मौका ही क्यों दे रहे हैं कहने का कि भाई शिक्षा मंत्री को हटाया जाए? क्यों नहीं वहां पे प्यूनिटिव एक्शन लिए जा रहे हैं? इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया कि जब ये पोस्टिंग्स हो रही थी तब हाईलाइट नहीं किया, लेकिन सरकार ऐसा मैं एक पिनाज एक बात और बता दूं, क्या पॉलिटिकल कि विपक्ष भी एक रस्म अदायगी के लिए इस्तीफा मांगता। आज तक जितने इस्तीफे मांगे किसी का हुआ क्या? किसी पर अड़े क्या? ये रस्म अदायगी कर दी उन्होंने भी, अपनी छुट्टी कर ली, अपनी छुट्टी कर ली कि हमने इस्तीफा। ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी सी बात और बता दूं, यहाँ पे ये कह रहे थे विवेक साइलस, कह रहे थे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के समय में ना पेपर लीक होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उससे पहले कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने एक कानून बनाया, नकल विरोधी कानून। मुलायम सिंह सरकार ने आके वो कानून वापस ले लिया कि लीक की जरूरत ही नहीं है, खुलेआम नकल करो, खुलेआम नकल करो। आपने बतौर राजनीतिक विश्लेषक मुझे ये नहीं समझाया कि सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भाई अगर विपक्ष एक चीज का हल्ला उठा रहा है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजनीतिक समझ आपकी क्या कहती है, ये समझना चाह रही हूं कि भाई ऐसा अगर भाई एलओपी लगातार मांग रहे हैं और 2 बार हो गया है तो क्यों नहीं, मतलब व्हाई नॉट? मुझे बिल्कुल साफ सी बात है कि अगर उसमें मिनिस्ट्री की और मिनिस्टर की जरा सी भी लापरवाही दिखेगी तो मुझे विश्वास है कि ये सरकार में वो मंत्री नहीं रहेंगे, बशर्ते कि ये बात हो कि उनकी जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है, और ये जो एनटीए के जो चेयरमैन हटाए गए, फिर उनकी जो पोस्टिंग की जो पूरी कहानी है, भाई ऐसा तो है नहीं, चलिए विपक्ष तो लापरवाह था, है ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो सरकार ने ऐसा क्यों किया? अब सरकार में कितने स्तरों पर काम होता है, नहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने काम में लापरवाही बरती। ठीक है, ये जिम्मेदार था कि नहीं था, वो इन्वॉल्व था या नहीं था, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी को उस ढंग से नहीं निभा सका तो उसको ऐसी किसी भी जगह पर पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। एक मैसेज देने की बहुत जरूरत है, मैसेज बहुत जरूरी होती है राजनीति में। ये बात बिल्कुल है कि भाई ठीक है, आपको भी पता है कि ठीक है शिक्षा मंत्री जाके कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रहे हैं, वो एनटीए करा रहा है, और शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं है कि एक पेपर को चेक कर रहे होते हैं, उनके पास एक बड़ा कैनवास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमेज पोस्चरिंग होती है, मैसेजिंग होती है जो दी जाती है, और उसी को लेकर इस्तीफे मांगे दिए जाते हैं और इस्तीफे लिए जाते हैं। एक मिनट आपके पास आऊंगी, सर के पास चलो। सर ठीक है, बात तो इन्होंने सही कही कि भाई अगर जब ये पोस्टिंग हो रही थी, जब ये सब कुछ हो रहा था, तब अगर आप चेक एंड बैलेंस लगाते, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते, तो ज्यादा मजबूत नजर आते। तब तो आप आराम से एलओपी वेकेशन पे थे। देखिए पिनाज जी, मुझे लगता है ना किसी का इस्तीफा नहीं होने वाला। हमारे गृह जनपद से आते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। बिल्कुल उन्होंने साफ कहा। जहां भी आप देखिए कोई बड़े से बड़ा कांड हो जाए, कोई बड़े से बड़ी घटना हो जाए, रील बनाते हुए मंत्री आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इस्तीफा और जिम्मेदारी लेते हुए कोई नहीं मिलेगा। मैं एलओपी की जिम्मेदारी की बात कर रही हूं, विपक्ष की जिम्मेदारी की बात कर रही हूं, उन्होंने भी तो नहीं निभाई। मैं जी की जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि 1963, 64, 67 के बाद किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं याद दिला दूं, ये तो बच्चे हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो क्या गृह मंत्री भारत सरकार ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? क्या वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? उनमें आंखों में पानी और शर्म था
उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 6 बार कपड़े भी बदले थे। यहाँ तो अरे मोदी जी 4 बार तो रोज कपड़े बदल रहे हैं, कपड़ा बदलना छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में देखिए, सारी टंकियां लीक, एयरपोर्ट की छतें लीक, यहां तक कि प्रभु मैं आज श्री मुद्दे राम में रहना का चाहती हूँ, पता मंदिर है लीक। सुनिए तो ना, ये लीक वाली आज का मुद्दा सरकार है सुनिए ये। ना सर, आज का मुद्दा ना, ये हम लोग थोड़ा गंभीर मुद्दा है, आपके हमारे घर के सब बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा जिम्मेदारी तो है। भारतीय सुनिए जनता सुनिए पार्टी को लेनी है पड़े। सर, मैंने दी ना पूरी, आप इसमें तो डाउट नहीं कर सकते ना कि मैंने पूरे सारे सवाल उनके पास रखे हैं, लेकिन एक सवाल तो आपका भी है ना भाई, आप एलओपी हैं, एक पद है, जिम्मेदारी है, चेक एंड बैलेंस, इसीलिए हम बार बार कहते हैं मजबूत विपक्ष चाहिए, मजबूत विपक्ष चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बात अवस्थी सर ने उठाई कि भाई विपक्ष ने जब ये सब पोस्टिंग हो रही थी, जब प्रमोशन हो रहा था, तब क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस रखा? नहीं, पोस्टिंग करना क्या विपक्ष का काम? नहीं, काम नहीं, काम अगर नहीं, हो रही है सवाल आपके उठाना। नीचे दिख रहा है तो रोकना तो विपक्ष का काम है। तब सवाल उठाते सवाल हैं, आज उठाइए। सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष या आज सवाल अच्छा। उठा रहे हो आप, उस समय क्यों नहीं सवाल आप उठाया? वेट करते हैं कि जब कुछ बड़ा होगा तब जागेंगे, विपक्ष तब का डेटा काम निकालेंगे, ही है। कंट्रोल एफ करके सारी रिसर्च निकालेंगे, है ना? अराजकता फैला रहे हैं। गजब। और उसके सवाल हंगामा खड़ा इंतजाम करा इनका और मामला। विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने लोकसभा में खड़े हुए इस बात को उठाया था, इसी लीक जब 2024 में हुआ था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री यहाँ हैं, कुछ नहीं होने वाला। इंक्वायरी 48 लोग गिरफ्तार हुए थे ना, कि एक को भी जेल हुई, 90 दिन लग गए चार्जशीट फाइल करने में। प्रमोशन तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बता ही दिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो आपने रोक, वही तो पूछ भ्रष्टाचारियों रही हूँ कि एलओपी साहब जरा जिम्मेदारी से चेक एंड बैलेंस रखते अच्छा रहता, जैसे ये लोग एलओपी के वेकेशन पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं ना, इनका तो रखते हैं कि नहीं रखते हैं भाई? ये लोग बिल्कुल आए रखते हैं कि कहां गए, कितने दिन गए, कहां रहे, क्या करा, है ना भाई? आप लोग भी रख लेते, काम है ना आपका वॉच रखना। इनका काम ही है, इनका काम देश चलाना नहीं है पिनाक जी। अरे इनका भाई, काम देश आप को ये भी नहीं सुधारना करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, तो क्या इनको करेंगे ये सर? देखना है कि विपक्ष क्या कर रहा है। ठीक है, सिर्फ भड़काएंगे, मैं बता भड़काएंगे नहीं, सवाल विपक्ष सिर्फ भड़काएंगे और कुछ ठीक नहीं। है। निवान सर, एक सवाल आपसे भी, आज आप बड़ा अच्छा डेटा लेकर आए, तमाम चीजें लेकर आए, तब आप लोग कहाँ थे, ये सवाल भी है, वो छोड़ दीजिए, उसका जवाब उनसे ले लिया, लेकिन नहीं, मैं दूंगा उसका जवाब। एक मिनट सुन लीजिए ना, जो पहले बड़े वाला उसका जरूर दे दीजिएगा, उसका देंगे कि नहीं कोई बात नहीं, जी कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी इस तरह से मैसेज करते हैं कि भाई सड़कों पर आ जाइए, ये कर दीजिए, मतलब हम लोग भड़काना चाहते हैं या समाधान निकालना चाहते हैं? क्या हम नेपाल बांग्लादेश की तरह से एक अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जेनजी के आंदोलन करना चाहते हैं? इंटेंशन क्या है? मैं आपको बताता हूँ, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, और मैं बिल्कुल इमोशनली दिल से बात, नॉट एज अ पॉलिटिशियन या स्पोक्स पर्सन बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इमोशनली आपसे कहना चाहता हूं। पहली चीज ये कि आपने कहा कि विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई। संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज दूंगा आपको इस मुद्दे पर, जब एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ ये किया गया, उनको ये पोस्टिंग मिल रही थी, संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में उलझा रखा था, ताकि ये वाली चीजें, ये वाली अरे भैया सुनो, मेरे से कहा यही इनका यही टैक्टिक है, यही टैक्टिक है। अब इनका टॉपिक आ गया तो ये उछल उछल के बोलने लगे और मेरे को तथ्य नहीं बोलने देंगे। अब इनका टॉपिक आ गया ना हिंदू मुस्लिम, देखो जो राजनीति में अब मेरी बात, केजरीवाल से बड़ा झूठा, मेरी बात, भारत नहीं दुनिया की राजनीति कोई बात नहीं, वो में, दुनिया की राजनीति में केजरीवाल से बड़ा झूठा और केजरीवाल से बड़ा कलंक पूरे देश और पूरे दुनिया जानती है, पूरे बच्चे जानते हैं, दुनिया जानती है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? भाइयों अरे बहनों, दोनों हाथ से काम बंद कर एक सेकेंड, केजरीवाल जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान कैसे शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल दे दीजिए ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूं। मैं एक मिनट दीजिए, मेरे से सवाल था, उसी बात को मुझसे कोई सवाल भी था आदमी जेनजी का, मैं जिसके जेनजी के नेतृत्व में सवाल पे गलत जवाब हो रहा देना है। चाहता हूं। जेनजी वाला सवाल का जवाब देना चाहता हूं, सुनिए। जेनजी को क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने बोला ये जेनजी है, जेनजी को डिसाइड करना है। आप पहलगाम घूमने जाएंगे, वहां आतंकवादी आके आपको मार देंगे, आप सवाल मत पूछो, आप घर पे बैठो। आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे, 140 रेलवे दुर्घटना हो जाएगी, सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। आप एयर इंडिया में उड़ेंगे, एयर इंडिया दुर्घटना विमान हो जाएगा, आप सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। 90 पेपर लीक हो जाएंगे, आप सवाल मत पूछो, घर पे बैठो। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि घर पे बैठो, बाहर निकलो, इनके खिलाफ आवाज उठाओ, इनके खिलाफ के साथ एक फ्री पियो, 18 साल का पियो, जो है पियो और जियो, जो सूख के जियो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब पियो। आप पेड़ा बनाना चाहते हैं, जेनजी को बर्बाद करना चाहते हैं। अब भारत का ठीक है, ठीक है, ठीक है। अवस्थी जी, एक सेकेंड, अवस्थी जी, देश में आंदोलन हुए हैं, पहले भी हुए हैं,
है ना, अन्ना हजारे का आंदोलन भी हमने देखा है भाई, उसका ये- फॉलोआउट भी देख अरे लिया। एक सेकेंड, ये एक राजनीतिक सेकेंड, भट्टी पर शांति रोटी सेकना। शांति शांति मैं शांति exactly शांति। बहुत मदद की थी नहीं, उसने 2014 में आने के लिए आपका सरकार सवाल में। बहुत जायज बहरहाल, है कि आपसे मैं- आंदोलन हुए निरंतर तो किसी भी अगर ऐसे अरविंद विषय केजरीवाल जी ने कह दिया सवाल कि ये युवाओं नहीं को है। आकर निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो उसमें अराजकता क्यों नजर आ रही है? नहीं, उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसा जहां पर क्या हुआ, संसद में लूटी गई, अच्छा। वहां पे आग लगाई गई, उनके दिमाग अरे में तो हमारा वो- युवा भाई बहुत देखिए, मैं समझदार बीच में है। नहीं बोलता ना अपने किसी के, युवा को एक मैं- मिनट, सुन लीजिए, बिना सुन लीजिए, सर, सुन लीजिए। हमारे आपको युवा को साइड कर नेपाल दिया। बांग्लादेश सर, सुन में लीजिए। इसलिए आपको साइड कर दिया, पढ़ा लिखा ये युवा समझदारी है। का ही सर, परिणाम है एक कि आपको सेकेंड। साइड कर दिया, डिसाइड कर दिया, आपको गद्दी से हटाएगा, इसीलिए आपको हटा दिया। मैं आपको हटाया देखिए है। पिनाज युवा को पिनाज यही युवा आपको हटाया है। पिनाज में जैसे समझते हो, यही युवा ने आपको हटाया है। वो युवा है जो हाँ, जिसने केजरीवाल को शून्य तक पहुंचाया है, वही युवा है। पिनाज- ये वही युवा है। ये आपको गद्दी से सर हटाएगा, सुनिए ये ना, Gen Z याद सर रखो आप। सुनिए ना, बात वो भी ठीक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आमतौर पे युवाओं को भड़काने की बजाय, ये कहने की बजाय नेपाल और बांग्लादेश जैसा आंदोलन करो, कहते हैं कि गांधी के रास्ते पर अहिंसा का फॉलो करते हुए सड़क पे उतरो। गांधी का देश है ना, नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण क्यों देना है? अरविंद केजरीवाल जी ने युवाओं जिस को दिन यही पेमड़ा कहा पानी में है पिनाज- कि अब जो सोल्यूशन है पिनाज- वो केवल प्रोटेस्ट है, बाकी क्योंकि दिन- ये गूंगी ठीक है। और बहरी पिनाज- सरकार चलिए है ठीक जो है, ना जरा सुन जनता रही के है, सवाल ना ले लें, बोल रही जनता है। गूंगी बहरी नहीं है। ठीक है, आप उधर जाइए, उनके पास उनको दीजिए, जिन लोगों ने पिछली बार सवाल पूछा है, अभी नए बच्चों को सवाल दीजिए, और अभी जवाब नहीं, 3-4 सवाल इकट्ठे करके जवाब देंगे, फटाफट से, जल्दी जल्दी। मेरा धनंजय गिरी जी से सवाल है कि मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक देश के बहुत बड़े एडुकेटर हैं, उनकी शादी 1 साल तक लीक नहीं हुई, बल्कि शादी में कई लाख लोग आए, कई बड़े पॉलिटिशियंस आए, मगर आपका एनटीए की ये जो एनटीए है वो कैसे पेपर ऑर्गेनाइज करा रही है कि हर 1 साल बाद लीक हो जा रहा है? ठीक है, अगला इससे बढ़िया सवाल। तो डेटॉल है जो हमेशा नीट एंड क्लीन रखता है, आप तो नीट एंड क्लीन रख ही नहीं पा रहे मैं हैं। मोदी डेटॉल जी की का जरूरत दूसरा है नाम आपको, भरोसा, ठीक है, काहे का चलिए, भरोसा? चलिए, हमारा सवाल। फ्यूचर किनके हाथ में है? मेहनत कर रहे हैं, कहाँ जाए हम लोग? ठीक है, आपका गुस्सा वाजिब है, चलिए सवाल दे दीजिए बच्चों को, आज बच्चों को बोलने देते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम मान लीजिए हमने आपकी सरकार पे भरोसा किया और तब भी पेपर लीक हो गया, तो क्या कोई जिम्मेदारी लेगा, कोई इस्तीफा देगा? ठीक है, एक मिनट, आपका नहीं, वो अंदर धनंजय गिरी जी के पास सवाल है, आज वो फंसे हुए हैं। हाँ जल्दी से, फटाफट से बेटा। क्या नीट अब एग्जाम टेस्ट नहीं करेगा, बच्चों की पेशेंस ज्यादा टेस्ट करेगा? ठीक है, पेशेंस टेस्ट हो रही है भाई बच्चों की। ठीक है, हाँ सवाल, हाँ आपके पास भी आ रहा हूँ भाई, आपके पास भी आ रही हूँ। हाँ जब भी ऐसा कुछ भी होता है एग्जाम पेपर लीक, इसमें स्टूडेंट का ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उनकी मेहनत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन इसको सही करने की जगह पॉलिटिकल डिबेट में इसे आप लेके आते हैं और सिस्टम की क्रेडिटेबिलिटी बिल्कुल भी चेक नहीं होती ठीक है। है, उधर उनको दे दीजिए। आप पॉलिटिसाइज आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, एक मिनट, हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी स्पोक्समैन से है, धनंजय गिरी जी से। गलती 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बट गलती बार बार नहीं होती। कभी यूपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, तो कभी नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये चल के उन ठीक है। 22 लाख बच्चों से पूछो, तो बेचारे पेपर धनंजय देके आ गिरी रहे हैं जी। और पता चल रहा है कि पेपर लीक। उन 4 बच्चों से पूछो, उनके पेरेंट्स से पूछना चाहिए, तो उन्होंने सुसाइड किया है। ठीक है, गुस्सा वाजिब है। मीनाज जी, उन्होंने कहा जिम्मेदारी कैसे? मैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के या कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक- बल्कि हाँ। एक देश आप के पूछना आम पूछिए। नागरिक के तौर पे भी, इस देश के आम नागरिक के तौर पे युवाओं के क्रोध को स्वीकार करता हूं और आत्मसात नहीं, करते आप हुए आज यहाँ उनको पे नमन भारतीय करते जनता हुए कहता पार्टी हूं। के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी बताइए किसी। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि नहीं, आप इस्तीफा क्यों देखिए, नहीं? यह सेंधमारी किसी परीक्षा कक्ष के अंदर नहीं हुई, सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंदर नहीं हुई। एक नेटवर्क है जो बाहर से इसको कर रहा है, सरकार उसकी जांच बैठाई है, सरकार ने कमेटी उन्होंने बनाई बच्ची है, ने बहुत अच्छी बात उस की। कमेटी की गलती सिफारिशों एक को बार लागू हो, किया जा बार रहा है। बार हो तो सवाल और जिम्मेदारी तय होगी। उस बच्चे ने पूछा नहीं, कि सरकार ने किसी की तय जिम्मेदारी किया। तो तय होगी ना, इस्तीफा तो होगा ना। बिल्कुल वो पूछ होगा। रही है कि 1 बार नहीं 2 बार होगा, तो फिर बार बार की गलती कैसे माफ आगे करते से हैं? एक बार भी नहीं होगा, ये सुनिश्चित करने में सरकार लगी हुई ठीक है। है, ये ठीक है। सरकार जांच कर रही है हाँ। और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी तैयारी चल यही रही है। बातें सुननी है। 24 में भी यही बोला गया था कि अब ये नहीं होगा। 26 में फिर से पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने एक ट्वीट डाली थी चुनौती देते हुए बच्चों को कि कल पढ़ूंगा बोलने से पेपर नहीं वो साफ हो पाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आम मामूली स्कूल का पेपर नहीं है। पेपर लीक हुआ, एनटीए ने डिलीट कर दी वो ट्वीट। एनटीए खुद कतरा रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? ठीक है सर, बात बंद। लेट्स रिस्पेक्ट द इमोशन। आई एम हाईली रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स, और जो इनका गुस्सा जो है वो गैर वाजिब नहीं है, पूरी तरह से वाजिब है, और मैं इनके गुस्से को बिल्कुल आत्मसात करता हूं, स्वीकार करता हूं, ये सही है। सर, और जो कार्रवाई भी क्यों नहीं करते? जो भी अपराधी इसके पीछे है, यही तो कारण है कि 24 गिरफ्तारियां हो गई। जो अच्छा। अंदर तक सिस्टम था, जो आज मनीषा गिरफ्तार हुई है, ये भारतीय मनीषा को गिरफ्तारी तो छूट नहीं 24 करता। में भी हुई थी सर, एनटी के चेयरमैन भी हटाए गए थे।
अभी जो कार्रवाई हो रही है अभी वाली नहीं है, अलग है। सरकार ने तय किया कि वंस फॉर ऑल सेटल किया जाएगा। अच्छा, once for आगे all से ऐसी settle। घटना हो ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, एक मुकम्मल तरीका बने, सीख रहे हैं, एक निवान, मुकम्मल सीखने सिस्टम दीजिए बने, कब इसको सीखेंगे? तैयार किया जा रहा है। 2047 इसका भी ये रोड मैप 2047 में अरे तब तक तो आप रहेंगे ही नहीं। 2047 आप तो अगले साल पंजाब में साफ हो जाएंगे। आप कहां से 2047 आप लाएंगे? साफ- हम आप- देश को आप 2047 डिसाइड करोगे। में भारत बनाएंगे। ये लोग वो आप तो अगले साल ही हैं, ये खत्म है। लोग वो हैं। आपका बजट तो अगले साल सर, खत्म है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अब हमें पुराने स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम पे चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब दोबारा पेपर लीक होगा तो पूरे देश को भुगतना तो नहीं पड़ेगा। कम से कम स्टेट पे था तो कम से कम एक का होता बाबू था। आगे चलिए लाइए नहीं दीजिए, होगा। लाइए दीजिए, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। लाओ बेटा, हाँ जल्दी से, एक मिनट सर, जरा सवाल मेरा लो। क्वेश्चन आपसे है कि एग्जाम में बोतल की ढक्कन तक अलाउड नहीं थी, पर पहले से ही पूरा पेपर बाहर अलाउड था। जब जितनी सिक्योरिटी एक स्टूडेंट की चेकिंग में आप लगाते हो, काश उतना ही सिक्योरिटी पेपर को सिक्योर करने में लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मेरा अब आगे वालों से पूछ लो, सॉरी। हाँ जल्दी से आप पूछो फटाफट। हाँ दे रही हूँ, आपने पूछ लिया पिछली बार। मेरा सवाल आप सभी से है। हम देख रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, तो क्या अब आपको लगता है कि हम सबको पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि पेपर लीक होगा? गिरीश जी भाई अब बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई क्या करना है। नहीं, आप मुतमईन रहें, आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। इस बार मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। भय के आगे भरोसा जीतेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रहेगा। और युवा भरोसा रखे 10 सेकंड। कि बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी, ऐसी नौबत नहीं आनी जाएगी। जिस तरह से 5436 केंद्रों में परीक्षा हुई, सर, ये एक बातें भी सुनी केंद्रों सुनाई से लग रही हैं। जब 24 में हुआ, भी ऐसी सारी थी। सिक्योरिटी टाइट की गई थी। आगे बिल्कुल नहीं होने सर दिया 24 जाएगा। में और भी ऐसी सरकार सुनाई दे रही थी। 24 में कमेटी बनी, उस कमेटी के सिफारिशों को मैक्सिमम लागू कर दिया कमेटी इस गया। बार भी बन रही है। एक ऑनलाइन एग्जाम करा गया है, वो भी चालू किया जाएगा ठीक और है। लागू किया जाएगा। और भाई पूरी सर तरह सपोर्ट करिए से ना, कोई भी मतलब बक्सा नहीं जाएगा। प्रॉब्लम सबकी, आपके सरकार के काल में ये भी राष्ट्र अच्छे की खासे बात पेपर है। लीक हुए थे। किसी भी- अब भाई ये प्रॉब्लम देशव्यापी है और देश की जनता से जुड़ी है। इसमें आपके जो सजेशन है वनस्पत राजनीति करने के सजेशंस जो हैं, चाहे आपके होने मान, आपके पास अगर आप लोगों ने तो बड़ा अपना शिक्षकों का दल विदेश वगैरह पढ़ने भेजा था, वहां से कुछ इनपुट आए हो, आपके पास कुछ इनपुट हो अपने पुराने एक्सपीरियंस से, तो साझा कीजिए ना, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले देश से और युवाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं गिरीश देख साहब, रहा माफी हूँ कि मांगेंगे? कोई भी प्रवक्ता भारतीय जनता हम पार्टी का जिम्मेवारी लेते आके हैं। नहीं, माफी जिम्मेवारी लेते हैं। माफी और ये पूछ रहे हैं, नए- माफी। और हम माफी लाखों मांगेंगे। लाखों युवा सबसे जो पहले आप एग्जाम माफी नहीं दे पाए, मांगिए। जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, आप जो दोबारा माफी से परीक्षा मांगिए। दे रहे हैं, हम उनके जो साथ गीता- खड़े हैं, गीता उनके पिटारी सुख दुख में उनके साथ सुनाइए, खड़े हैं, खड़े उनके साथ होके। मजबूती से साथ खड़े 2024 में हैं। भी और बात तय 48 रखें कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं ठीक है होने निवान, दिया लेट्स बी कंस्ट्रक्टिव फॉर वंस, मैं solution लेट्स बी दे रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव फॉर वंस। ठीक है, आप लोगों ने उस वक्त चेक एंड बैलेंस पे थोड़ा एम्फेसाइज किया होता तो शायद थोड़ा और बेटर होता। ठीक है। इस्तीफे पड़े रहते तो शायद इस्तीफा भी हो जाता। आप लोग भी मतलब डीरेल हो जाते हैं। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी हर हफ्ते आके मन की बात करते हैं, अगर एक ट्वीट कर देते हैं इन बच्चों के लिए हर हफ्ते कि ये पेपर आपका लीक हो हर गया बार और हम आगे से नहीं होने देंगे, तो ये बच्चे शायद विश्वास करते हैं इस बात पे। आज प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है। मैं आपको सोल्यूशन देता हूं इसका। मैं आपको इसका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन सुनना ही नहीं चाहते, ये सुनना चाह रहे सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन देना चाह रहा हूँ, ये सुनना ही नहीं चाह रहे। सोल्यूशन सुनो, पे चर्चा अरे होती है, सोल्यूशन पेपर सुनो। लीक पे भी चर्चा करा दीजिए। हाँ, सोल्यूशन सुनिए, सोल्यूशन सुनिए। अरे जो आप रासायनिक गैस आज सुने, प्रधानमंत्री होता तो 17 में नहीं जी लिखा होता, सुनो, 25 में नहीं अरे लिखा होता। अरे बोलने अरे दो यार, अरे भाई, आम बोलने आदमी दो। पार्टी ये क्या जो है, तरीका उसमें है? आम आदमी अरे ये आप क्या सत्ता में तरीका क्यों है? आए? ये क्या इसीलिए तरीका आए है? ना कि जनता इनमें का कमियां आशीर्वाद थी। से आए, जनता का कान तो छाव कमियां थी ना, तभी तो आए। जनता की उम्मीदों को खड़ा हाँ, करने के तभी लिए तो आए। उम्मीदों पर अब इसीलिए- सवाल उठ रहे हैं सर, जवाब इसीलिए- दीजिए। सोल्यूशन इसीलिए ये आज है, ऐसी सरकार सोल्यूशन ये है कि जो कि जनता आज को प्रधानमंत्री विश्वास जी है, आके माफी भरोसा मांगे है, और युवाओं शिक्षा को मंत्री उम्मीद का है, बर्खास्त आने वाला करें। उनका ये मुस्तकबिल सोल्यूशन है आज। उनका अगर एग्जाम ऐसा किया जाएगा तो आगे से किसी की हिम्मत नहीं चलिए होगी कि सवाल बर्खास्त यही करे। है कि क्या आज शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। देयर इज अ ब्रॉडर पिक्चर। सुनिए सर, सुनिए, देखिए विश्वास टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उस विश्वास की भरपाई और सिस्टम का कोलैप्स किसी एक शख्स के नाम बदलने से, उसका पद बदलने से, उसके इस्तीफे से हो जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बार बार ये सर्कल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डीप रूटेड है, इसका बड़ा सोल्यूशन चाहिए बनस्पत इस पर पॉलिटिक्स की जाने की, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी है तो जिम्मेदारी सबसे पहली उसी की बनेगी और उसी से सवाल होंगे। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया।